हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत पंवार। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विन फाइनेंशियल कंसल्टेंट पे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। आज की हमारी वीडियो का पर्पस है कि हम कैसे अपने परिवार को सिक्योर कर सकते हैं हमारी एब्सेंस के अंदर फाइनेंशियली। जैसे कि हमने सब देख रहे हैं, अभी कोरोना की थर्ड वेव चल रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, ओमिक्रॉन वायरस। और हम सब नहीं भूल सकते लास्ट ईयर जो कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, उसने लोगों की ज़िंदगी को कैसे चेंज कर दिया था ब्रेड अर्नर के ना रहने पे। ऐसी सिचुएशन में एक अकेला सॉल्यूशन है जो फैमिली को सपोर्ट करता है, जिसे हम लोग टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे कि व्हाट इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, एलिजिबिलिटी फॉर टर्म इंश्योरेंस, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है टर्म इंश्योरेंस की, मेडिकल एलिजिबिलिटी क्या होती है, इनकम एलिजिबिलिटी क्या होती है, विच कंपनी एंड प्रोडक्ट इज बेस्ट इन टर्म लाइफ इंश्योरेंस, कौन सी कंपनी और कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है टर्म लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, प्रोडक्ट फीचर्स एंड प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी, प्रोडक्ट के फीचर क्या क्या है, किस तरीके से प्रोडक्ट वर्क करता है, और प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन पॉलिसी नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। टर्म इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन पॉलिसी है जो कि किसी भी तरीके से मार्केट से लिंक नहीं है, कंपनी उसमें कुछ भी बोनस ऐड नहीं करती है, वो सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। विच कम अप्स इन टू वेरिएंट, फर्स्ट प्योर टर्म प्लान, सेकंड टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम पेड। ये दो तरीके से आपको मिलता है, एक प्योर टर्म प्लान और दूसरा टर्म प्लान जिसमें आपको आपका प्रीमियम भी वापस हो जाता है जो आपने परचेज प्राइस पे किया है। डिटेल में अगर हम इसे समझें, टर्म इंश्योरेंस is protection against financial loss if death happen in a family creates two type of losses. Emotional loss, no one can compete it. Financial loss can be covered by taking exact amount of insurance required. टर्म इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है जो आप अपनी फैमिली के लिए लेते हैं फाइनेंशियली लॉस के अगेंस्ट। अगर किसी परिवार में डेथ होती है तो उससे दो तरीके का नुकसान होता है। एक इमोशनल नुकसान होता है, इमोशनल लॉस, जिसे कोई कंप्लीट नहीं कर सकता। दूसरा होता है फाइनेंशियल लॉस, जिसे आप एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टर्म इंश्योरेंस से कवर कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आज के टाइम में टर्म इंश्योरेंस के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। बेसिकली टर्म इंश्योरेंस के अंदर दो तरीके से एलिजिबिलिटी देखी जाती है। एक होती है मेडिकल एलिजिबिलिटी, जिसमें कस्टमर को मेडिकल चेकअप मैंडेटरी होते हैं पॉलिसी के अंदर, जो कि उसकी एज पे और उसकी कितना उसे अमाउंट का इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है उसके थ्रू चेक किया जाता है। दूसरी इसमें इनकम एलिजिबिलिटी होती है। इनकम एलिजिबिलिटी आपकी एज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी एज 18 साल से 35 साल के बीच में है तो आप 25 गुना अपनी एनुअल इनकम का इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आपकी एज 36 साल से 45 साल के बीच में है तो आप 20 गुना ले सकते हैं। वही आपकी एज 46 से 50 के बीच में है तो आप 15 गुना ले सकते हैं अपने एनुअल इनकम का। 51 साल से 60 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप 10 गुना ले सकते हैं। और अगर आपकी एज 61 साल से ज़्यादा है तो आप 5 गुना अपने एनुअल इनकम का इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करें, अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो आप अपनी एनुअल इनकम्स का 25 टाइम्स तक इंश्योरेंस ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरी एनुअल इनकम 5 लाख रुपीज़ है तो मैं उसका 25 टाइम्स, इट मीन्स मैं 1.25 करोड़ तक के इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हूँ। तो चलिए बात करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनी टाटा AIA के बारे में। Tata AIA founded on 12th Feb 2001 and start operating on April 1st 2001. ये एक जॉइंट वेंचर है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और AIA ग्रुप लिमिटेड के बीच में। इंडिविजुअल डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो वाज एट 98.02%, विच वाज वन ऑफ द बेस्ट अमंग ऑल इंश्योरेंस प्रोवाइडर। टाटा AIA प्राइमली फोकस करता है प्रोटेक्शन पॉलिसी के ऊपर। सो आज की वीडियो के अंदर हम जो प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है संपूर्ण रक्षा सुप्रीम, जो कि वन ऑफ द लीडिंग टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट है एट पार इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ये प्रोडक्ट आपको 3 वेरिएंट के अंदर अवेलेबल है। सबसे पहला वेरिएंट है इसका लाइफ ऑप्शन, सेकंड लाइफ प्लस ऑप्शन, थर्ड लाइफ इनकम ऑप्शन। आइए हम एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करता है। लाइफ ऑप्शन के अंदर एट द टाइम ऑफ मिसहैपनिंग नॉमिनी को इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाएगा पॉलिसी टर्म के दौरान। इस प्रोडक्ट के अंदर जो जीएसटी कैलकुलेशन होता है वो होता है 18% ऑन प्रीमियम। अगर हम बात करें लाइफ प्लस ऑप्शन की, इस ऑप्शन के अंदर एट अ टाइम ऑफ मिसहैपनिंग नॉमिनी को इंश्योरेंस अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा पॉलिसी टर्म के बीच में,
अगर मिस हैपनिंग नहीं होता है तो इंश्योर्ड पर्सन को मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलता है इसके साथ साथ, जो कि 105% होता है टोटल प्रीमियम पेड का। जितना उसने पैसा पे किया उसका 105% उसे रिसीव हो जाएगा। इस प्रोडक्ट के अंदर जीएसटी कैलकुलेशन कम हो जाता है। जीएसटी पार्ट पहले साल 4.5%, दूसरे साल से 2.25%। तीसरा ऑप्शन की बात करें वेरिएंट की, तो लाइफ इनकम ऑप्शन है। इस ऑप्शन के अंदर मिस हैपनिंग पे नॉमिनी को इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है पॉलिसी टर्म के दौरान अगर कुछ भी होता है इंश्योर्ड को। अदरवाइज इंश्योर्ड चाहे तो अपनी एज के 55 साल से एक इनकम लेना स्टार्ट कर सकता है, जो कि इनकम डिपेंड करेगी उसके प्रीमियम के ऊपर। इसमें भी आपका जीएसटी पार्ट कम होता है 4.50 पहले साल, नेक्स्ट ईयर से 2.25% होता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कुछ बेसिक फीचर्स संपूर्ण रक्षा सुप्रीम के। सबसे पहले इसमें आता है मिनिमम एंट्री एज। मिनिमम एंट्री एज है इसमें 18 ईयर्स। देन मैक्सिमम एंट्री एज दैट इज 65 ईयर्स। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट है और इसमें बेसिकली आपकी इनकम एलिजिबिलिटी देखी जाती है। सो आफ्टर 18 ही पर्सन अर्निंग चालू करता है और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक की एज तक ही पर्सन अर्न करता है। देन मिनिमम मैच्योरिटी एज। मिनिमम मैच्योरिटी एज दैट विल बी 28 ईयर्स। मिनिमम जो आप पॉलिसी परचेज करते हैं वो आपको अगले 10 सालों के लिए मिलती है। सो इफ एनी पर्सन जिसकी एज 18 ईयर है वो पॉलिसी परचेज करता है अगले 10 सालों के लिए, तो उसे 28 साल में उसकी मैच्योरिटी हो जाती है। सेकेंड इसमें आता है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। मैक्सिमम मैच्योरिटी होता है आपका 100 ईयर्स तक। 100 ईयर्स तक बेसिकली इसे आप परचेज कर सकते हैं पॉलिसी को। नेक्स्ट मिनिमम सम एश्योर्ड। मिनिमम सम एश्योर्ड विल बी 60 lakhs इन दिस प्रोडक्ट। 60 लाख का कम से कम आपको इसमें इंश्योरेंस परचेज करना पड़ेगा प्रोडक्ट के अंदर। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, जितना आपकी इनकम एलिजिबिलिटी है आप उस अकॉर्डिंग अपना मैक्सिमम सम एश्योर्ड ले सकते हो। देन प्रीमियम पेमेंट मोड। इसके अंदर आपके पास प्रीमियम पेमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले आता है सिंगल पे, कि आप एक ही बार पॉलिसी में प्रीमियम पे करें वंस और पॉलिसी ले लें आप 100 ईयर्स तक के लिए। सेकेंड आता है लिमिटेड पेमेंट। लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन के अंदर आप एक लिमिटेड पेमेंट टाइम तक पे करते हैं, उसके बाद आप पे नहीं करते, पॉलिसी आपकी कंटिन्यू चलती रहती है 100 ईयर्स तक। लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन में आपको मिनिमम 5 साल पैसा पे करना मैंडेटरी होता है। उससे ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं आपको अगले 10 साल पे करना है, 15 साल पे करना है, 20 साल पे करना है। लास्ट ऑप्शन रेगुलर पे। रेगुलर पे के अंदर आप इसमें रेगुलर पे करते हैं हर साल पैसा, ठीक है। एवरी ईयर इसमें आपको पे करना होता है, आपकी पॉलिसी चलती रहती है। पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है। एट अ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख रुपए तक का अपना पैसा टैक्स सेव कर सकते हो। और सेम उसी तरीके से अंडर सेक्शन 1010D क्लेम्स एंड मैच्योरिटी आर ऑलवेज टैक्स फ्री। लोअर प्रीमियम रेट्स फॉर नॉन स्मोकर एंड फीमेल लाइफ। डिस्काउंटेड रेट है नॉन स्मोकर के लिए, कोई स्मोकिंग नहीं करता तो उसको पॉलिसी प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है। फीमेल लाइफ यहाँ पे इनबिल्ट डिस्काउंटेड है अकॉर्डिंग टू मेल। देन नेक्स्ट बेनिफिट इज इनबिल्ट पेयर एक्सीलेटर बेनिफिट दैट एडवांस 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड इन इवेंट ऑफ अ टर्मिनल इलनेस डायग्नोसिस। अगर किसी को टर्मिनल इलनेस हो जाती है पॉलिसी होल्डर को, सो कंपनी उसे 50% ऑफ सम एश्योर्ड एडवांस में पे कर देती है कि पर्सन उसका इलाज कर सके। नेक्स्ट बेनिफिट फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको पॉलिसी टर्म कितना चाहिए। मैक्सिमम 100 ईयर्स तक का है, मिनिमम 10 ईयर्स का है। इसके बीच में आप चूज कर सकते हैं आपको कितने टेन्योर के लिए पॉलिसी परचेज करना है। एट लास्ट प्रीमियम पेमेंट टर्म, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है सिंगल पे, लिमिटेड पे, रेगुलर पे। आप उसमें अपने प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो हम लोग मिस कर जाते हैं, दैट इज MWP एक्ट। अगर कोई भी हस्बैंड पॉलिसी लेता है और नॉमिनी उसकी वाइफ है, भगवान न करे पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, एंड उसके बाद अगर हस्बैंड की कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, किसी भी प्रकार की कोई भी लोन है, और हमने इस टर्म पॉलिसी को MWP एक्ट में ऐड किया है, तो ये अमाउंट सिर्फ उसकी वाइफ का है। इवन कोर्ट भी रीपेमेंट के लिए बोल नहीं सकता फॉर एनी डेब्ट्स। सो लेट्स मूव ऑन एक्सक्लूजन। पॉलिसी के अंदर एक्सक्लूजन क्या है, किस चीज को इस पॉलिसी में कवर नहीं किया जाता है, वो है सुसाइड विद इन 12 मंथ्स। अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के बाद पहले 12 महीने के अंदर सुसाइड कर लेता है तो नॉमिनी को इंश्योरेंस अमाउंट नहीं मिलता है।
सुसाइड पॉलिसी के अंदर आफ्टर 365 डेज कवर होती है। सो इट मीन्स अगर कोई पॉलिसी होल्डर आफ्टर 365 डेज सुसाइड करता है तो उसकी फैमिली को क्लेम मिलेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एंड लास्ट, इंश्योरेंस एक्ट 1938 सेक्शन 45। नो पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन और एनी ग्राउंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ पॉलिसी। इट मीन्स कि अगर किसी भी पॉलिसी को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं और कस्टमर उसमें 3 साल रेगुलर पैसा पे कर रहा है, उसके बाद कंपनी उस पॉलिसी पे किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकती। इट मीन्स चाहे वो क्लेम के रिगार्डिंग हो या फिर कस्टमर की किसी भी मेडिकल हिस्ट्री या फिर कस्टमर की किसी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, किसी के रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती। टाटा का इसमें कहना है कि अगर किसी भी पॉलिसी को चलते हुए 3 साल कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद उसमें डेथ क्लेम आ गया है तो टाटा यही है उसे विद इन 8 वर्किंग डेज पे करेगी, सारे क्लेम डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाने के बाद 8 डेज के अंदर पे करेगी। अगर नहीं करती है तो उस पर 6% का इंटरेस्ट पे करेगी। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो में कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया है और उसे समझने आपको कुछ भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप साथ के साथ अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।